जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर जो डायरेक्ट जेसीओ और डायरेक्ट हवलदार स्पोर्ट्स कोटे के अंदर दोस्तों अभी भर्ती आई थी, उसके जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में। ठीक है, जितने भी उम्मीदवार थे जो कि इसके लिए योग्य थे और इच्छुक थे, तो उन्होंने क्या ईमेल के द्वारा दोस्तों ये आवेदन किए गए थे। ठीक है, आपको एक ईमेल भेजना था डायरेक्ट हवलदार के पद पर और डायरेक्ट नायब सूबेदार के पद पे। ये क्या भर्ती निकली थी? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये भर्ती निकली थी। ठीक है, तो वहां पे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, जब डॉक्यूमेंट चेक हुए, जब फॉर्म चेक हुए, उसके बाद दोस्तों जो भी योग्य उम्मीदवार थे, है ना, जो भी योग्य उम्मीदवार थे उन सभी को क्या है बुलाया गया है। अभी क्या है जोन वाइज आपके फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में आपने क्या क्या वहां पे डॉक्यूमेंट लेके जाने, क्या क्या आपने कागज लेके कैरी करने हैं साथ में, तो उसके बारे में क्या है मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला प्रयास है भारतीय सेना का, जब क्या है भारतीय सेना डायरेक्ट जेसीओ और डायरेक्ट हवलदार, ठीक है ना, स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत डायरेक्ट जेसीओ और डायरेक्ट हवलदार जो पद हैं उनको भरने की कोशिश कर रही है। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है, पहली बार शुरुआत हुई है और जितने भी योग्य कैंडिडेट हैं जो कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, है ना, जिन्होंने नेशनल खेला है, अपना स्टेट लेवल खेला है और जो कि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, तो भारतीय सेना की तरफ से दोस्तों ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर यह भर्ती मतलब सक्सेसफुल हो जाती है ना, तो ये भर्ती क्या है हर साल अब आएगी डायरेक्ट हवलदार और डायरेक्ट जेसीओ के पद के लिए स्पोर्ट्समैन कोटे से। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो जितने भी उम्मीदवार के हैं जिनका ईमेल पर एडमिट कार्ड आया है, ठीक है, ये एडमिट कार्ड कहाँ पे आया है? आपको ईमेल पे आया है। ठीक है ना, कॉल लेटर आपको ईमेल पे आया है। और जितने भी उम्मीदवार हैं जिनको बुलाया गया है फिजिकल के लिए, तो उनको मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग अच्छे से जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो साथियों, ऐसा आपके सामने एडमिट कार्ड आपका ओपन होगा। ठीक है, और ईमेल पे आपके आया है ये। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पीटी एंड स्पोर्ट्स, जनरल स्टाफ ब्रांच, हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ से इसको भेजा गया है। ठीक है, डेट इसमें 24 नवंबर 2023। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे आपका नाम, ठीक है, इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स से आपने फॉर्म फिल किया हुआ है। ठीक है, अभी यह दोस्तों आपका क्या है, नीचे लिखा हुआ है आपका एडमिट कार्ड फॉर अपेयरिंग इन सिलेक्शन ट्रायल फॉर इनरोलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इन इंडियन आर्मी एज डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपका इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट एंट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट। ठीक है, आपने ये जो फॉर्म अप्लाई किया था उसके रेफरेंस में ये आपको कॉल लेटर भेजा गया है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों इसमें आपका जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है, एएससी सेंटर साउथ बेंगलुरु, 8 बजे मॉर्निंग में आपने 11 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट करनी है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है यू मस्ट ब्रिंग, है ना, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट along with a print out of this admit card at the time of selection trial। है ना, आपने जो ये आपका एडमिट कार्ड है इसके साथ आपने जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपने लेके जाने। ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने दोस्तों ओरिजिनल आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने स्कैन किया था और सबमिटेड किया था ईमेल के द्वारा, वो आपने लेके जाना है। ठीक है, 20 फोटोग्राफ सेम एज जो आपने फॉर्म भरते हुए चिपकाई थी, आपने जो ईमेल किया है फॉर्म, वही फोटोग्राफ आपने कम से कम 20 साथ में लेके जानी है। ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट, ठीक है, और मार्कशीट 10th क्लास का आपने ओरिजिनल, ठीक है ना, और उसके साथ दोस्तों 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद आपने सेल्फ अटेस्ट उसको करना है। ठीक है, इसके बाद आपका 12th क्लास का, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है। इसके साथ भी आपने 4 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है। इसके बाद दोस्तों आपके पास ओरिजिनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ योर हाईएस्ट अचीवमेंट, जो भी आपके पास नेशनल इवेंट का जो आपका ओरिजिनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आपने अपने साथ कैरी करना है। नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आपका स्पोर्ट्स से संबंधित, आपके खेल से संबंधित, वो आपने साथ में कैरी करना है। उसकी भी आपने 4 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रिक्वायरमेंट
ना रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स किटिंग, जो आपका स्पोर्ट्स है, जिस भी स्पोर्ट्स से आपने फॉर्म भरा है, उसका किट आपने अपने साथ कैरी करना है, ठीक है ना? उसके साथ अपने जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपने शूज़ वगैरह खुद लेके जाने हैं, ठीक है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका विलेज सरपंच, प्रधान से या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बना हुआ होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है? 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका रिलीजन सर्टिफिकेट और आपका निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपने अपने साथ कैरी करना है, ठीक है? और जो भी उम्मीदवार है इसके लिए जिसका भी कॉल लेटर आया है, जिसके लिए भी एडमिट कार्ड आपको आया है ईमेल पे, अपना जिसने भी फॉर्म भरा था अपने ईमेल पे चेक कर लें। अगर आपको आया है तो ये डॉक्यूमेंट लेके दोस्तों वहाँ पे आपको दिए हुए स्थान पे क्या है आपको बुलाया है तो आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो और बने रहें चैनल के साथ भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।